हेलो दोस्तों, मैं अमित सक्सेस मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम रिमाइंडर थ्योरम का ही एक पार्ट है टोशेंट मेथड, वो पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले हमने नेगेटिव रिमाइंडर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे, लेकिन जो क्वेश्चन नेगेटिव रिमाइंडर से नहीं हो पाते उन्हें हम टोशेंट मेथड से करेंगे। और बहुत ही लेंदी टाइप के क्वेश्चंस बड़ी आसानी से हो जाएंगे टोशेंट मेथड से। अब उस टोशेंट मेथड को शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, उन चीज़ों से आप कनेक्ट हो पाएंगे इस मेथड के लिए। तो जो लंबे क्वेश्चंस होंगे, ज़्यादा बड़ी पावर के क्वेश्चन होंगे, इनके बीच में गैप ज़्यादा होगा और रिमाइंडर पूछ रहा होगा, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है टोशेंट मेथड। तो इसके लिए कुछ चीज़ें सीख लो आप, है ना। तो अभी हम पहले बात करेंगे कुछ वो क्वेश्चन जो हम पहले बता चुके हैं, फिर उनसे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन जिन्हें हम उन पिछले तरीकों से नहीं कर सकते। जैसे हम पिछली बार बात कर रहे थे कुछ क्वेश्चंस की, जैसे 2 की पावर 95 में 31 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। ये हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो हमने ये सोचा था, हमने ये देखा था कि हम 31 का भाग यहाँ ऊपर वाली संख्या में दे रहे हैं, 31 में दे रहे हैं। तो यहाँ 2 में अगर आप भाग देंगे तो रिमाइंडर एक तो प्लस का 2 बचेगा और एक रिमाइंडर आपका नेगेटिव में आएगा 29। और जो रिमाइंडर आता है उस पर हम पावर लगाते हैं, तो यहाँ पर भी पावर और यहाँ पर भी पावर। तो ये कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा लेंदी होता जा रहा है, क्योंकि 2 की पावर 95 कैलकुलेट करना मुश्किल हो रहा था। इसलिए हमने ये लॉजिक लगाया था कि इस 2 को ऐसा तोड़ लो जो 31 के आसपास आ जाए, 31 के आसपास आ जाए, जिससे कि हम रिमाइंडर उसमें से आसानी से निकाल सकें। तो इसको करने का तरीका मैंने ये बताया था आपको पिछली बार कि देख लो, ये बताया था कि भाई 2 की जो पावर्स होती हैं उसमें 31 के आसपास कौन सी संख्या आती है। तो हमने दिमाग लगाया कि 32 आती है। अब 32 आती है तो इसका मतलब ये है कि 32 की फॉर्मेट में से तोड़ो। तो मैंने ये बताया था कि 2 की पावर 5 में तोड़ लो और यहाँ 19 में तोड़ लो। तो देखो पावर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब पावर पर कोई फर्क नहीं पड़ा, भाग कितने का दे रहे हैं, 31। अब हम ये जानते हैं कि इसको जब हम तोड़ते हैं, 2 की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं आप, 32 लिख सकते हैं, 32 लिख सकते हैं। और यहाँ पर कितना चल रहा है, 19 चल रहा है और यहाँ 31 है। अब ये आसान हो गया कि नहीं हो गया। 31 का भाग 32 में देंगे तो रिमाइंडर बनाना है और उस पर पावर कितनी लगनी है, ऊपर 19। अब 1 की पावर कुछ भी लगाएंगे आप, रिमाइंडर वही पाएंगे। बात समझ में आ रही होगी। तो ये क्वेश्चन तो हम पहले कर चुके हैं। इसे तो मैंने इसलिए बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम रिमाइंडर के जो डिवीजर के आसपास तोड़ने के बाद रिमाइंडर बचे हुए रिमाइंडर पर अप्लाई करते हैं घात को, उससे हम आंसर लाते हैं। लेकिन उन क्वेश्चंस की बात अगर हम करें जिनमें गैप बहुत ज़्यादा हो जाए, जहाँ पर डिवीजर के आसपास कोई संख्या ही नहीं आ रही हो, तो हम फंस जाएंगे इस मेथड से, फिर हम इससे नहीं कर पाएंगे। और उस क्वेश्चन को करने के लिए नया मेथड आता है टोशेंट मेथड। और इस टोशेंट मेथड को आज हम पूरी वीडियो में ढंग से डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको ये क्वेश्चन और लिख दे रहा हूँ कि हाँ कहाँ पर आप फंस जाएंगे। तो फंसेंगे देखो कहाँ, जैसे मैंने कहा कि 32 की पावर मान लो 16 है और इसमें हम भाग दे रहे हैं 7 से। अब मैं इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करना चाहूँ तो ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। कैसे, 7 का भाग 32 में दूंगा, जैसा मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में। आपको मैंने बताया था कि अगर आप भाग दे, कोई रिमाइंडर पूछ रहा है तो हम सबसे पहले उसके बेस में भाग देते हैं। तो 7 का भाग 32 में देंगे तो रिमाइंडर कितना बचने वाला है, 4 है। 7 चौके 28, तो 4 बचेगा। अब जो रिमाइंडर बचता है उस पर हम पावर लगाते हैं। तो ये भी हमारे लिए अपना लेंदी टाइप हो गया, ये बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन हो गया कि 4 की पावर 16 कहाँ से कराएंगे, समझ रहे होंगे आप। अब नेगेटिव रिमाइंडर वाली कंडीशन भी फेल हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि आप नेगेटिव रिमाइंडर कितना ला सकते हैं आप यहाँ से, 7 से 5 35, 7 पर 35, तो 35 से 32 कितना कम है, -3 और इसकी पावर 16। ये भी अपने आप में बड़ा टिपिकल टास्क है, क्योंकि 3 की पावर 16 निकालना मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ आके हम फंस जाते हैं। आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि कौन से क्वेश्चन आप पिछले तरीके से कर पा रहे हैं, लेकिन किस टाइप के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। अभी हम ऊपर वाले क्वेश्चन को बड़ी इजीली कर पा रहे थे, क्योंकि हम वहाँ पर ऐसी फॉर्मेट बना पा रहे थे कि डिवीजर के आसपास हमारे डिविडेंट मिल रहा था।
मतलब भाजक के आसपास हमें भाज्य मिल रहा था जिसमें हम भाग दे रहे हैं, और वहाँ से रिमाइंडर 1 बच रहा था, तो आप पावर अप्लाई कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि दोनों केस में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिमाइंडर थोड़े बड़े आ रहे हैं। यहाँ 4 की पावर लगानी पड़ रही है, यहाँ 3 की पावर लगानी पड़ रही है, जबकि यहाँ 1 होता तो काम चल जाता। अच्छा 1 क्यों नहीं आ सकता? इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि हमें अभी इसकी साइक्लिसिटी नहीं पता, हमें ऐसी पावर नहीं पता जिस पर हमें रिमाइंडर 1 मिल रहा हो। यहाँ हमें रिमाइंडर 1 की पावर पता चल गई थी हमें, क्योंकि ये आसान डिजिट थी और इसके बारे में हमें पता था, इसलिए हम ये काम कर चुके थे कि देखो क्वेश्चन ये भी टोशेंट मेथड से ही हो रहा है, लेकिन आप उसे समझिए, एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये 2 की पावर 5 पर 31 का भाग देने पर रिमाइंडर बना रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 2 की पावर 5/31 की फॉर्मेट में रिमाइंडर 1 है, तो ये 2 की पावर 5 जो है इसकी क्या है? साइक्लिसिटी है। ये इसका चक्र है कि 2 की पावर 5 पर रिमाइंडर 1 मिलेगा, तो 2 की पावर 5 का 95 से करेंगे तो कितनी कंडीशन बनेंगी इसकी? 19 चक्र बनेंगे, 19। और 19 चक्र बनेंगे तो क्या होगा? यहाँ से 1 मिलने वाला है और 1 की पावर 19 लगाएंगे तो 1 ही मिलेगा। लेकिन ये कंडीशन हमने पिछली क्लास में ज़्यादा डिस्कस नहीं करी थी, हमने सिर्फ इतना बताया था कि डिवीजर का जब हम भाग देते हैं तो जो रिमाइंडर बच जाए उस पर हम पावर लगाते हैं, लेकिन रिमाइंडर हमारा कैसा होना चाहिए? 1 मतलब प्लस का 1 हो या माइनस का 1 हो, लेकिन होना 1 ही चाहिए। हमने ये पिछली क्लास में बात कर ली थी। लेकिन जब हम फंसे कहाँ? यहाँ फंस गए हम, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर 1 नहीं आ रहा, 4 आ रहा है या -3 आ रहा है। तो इस चीज़ को हम सीखेंगे किससे? टोशेंट मेथड से। तो समझिए, अब टोशेंट मेथड शुरू कर रहे हैं हम, और टोशेंट मेथड के सीखने से पहले हम सीखेंगे साइक्लिसिटी क्या होती है। आप मेरे हिसाब से कनेक्ट हो गए होंगे पिछली क्लास से, और जो कनेक्ट नहीं हो पाए हैं वो पुरानी वीडियो ज़रूर देख लें। हमारी सारी वीडियो सक्सेस मंत्रा मथुरा के नाम से आप यूट्यूब चैनल पर सर्च करेंगे तो आपको वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी, और आप उन्हें कंटिन्यूसली सीक्वेंस से देखेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएंगी, सारी वीडियोस कनेक्टिविटी में भी आ जाएंगी। ठीक है, तो देखिए टोशेंट मेथड क्या है। टोशेंट मेथड सीखने से पहले हम बात करेंगे साइक्लिसिटी की, और साइक्लिसिटी क्या होती है वो समझिए आप। मैं एक छोटा सा उदाहरण लेके चल रहा हूं साइक्लिसिटी के लिए, कि जैसे मान लो अभी जो क्वेश्चन लिखा था हम उसी को ले ले रहे हैं। मान लो इसकी पावर है हमारे पास 16 और हम भाग दे रहे हैं 7 से, तो मैं सबसे पहले अप्लाई करूंगा यहाँ पर 32 की पावर 1 और 7 का भाग देके देखूंगा। तो 7 का भाग देने पर हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। कैसे? 7 चौके 28, 4 बचेगा। अच्छा, फिर हम भाग देंगे 32 की पावर 2 में, अब रिमाइंडर कितना बचेगा? आप सोच रहे होंगे 32 का स्क्वायर करो 7 का भाग दो। नहीं, क्योंकि हम पहले एक बार बात कर चुके थे पहली क्लासेस में, मैंने कहा था जो आप चेंज संख्या के साथ करते हैं वही चेंज आप रिमाइंडर के साथ भी कर सकते हैं। तो हम जब यहाँ स्क्वायर कर रहे हैं तो रिमाइंडर का भी यहाँ स्क्वायर कर दीजिए। तो रिमाइंडर का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16, और 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर आसानी से निकाल सकते हैं, 2 होगा। समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें तीसरी पावर की, 32 की पावर 3, और इसमें हम 7 का भाग दें तो इस बार हमें क्या करना पड़ेगा? क्यूब करना पड़ेगा इसका। तो यहाँ 4 की पावर 3 करेंगे, तो अब हम रिमाइंडर को अप्लाई करेंगे, देखेंगे कि तो क्या होगा। तो यहाँ पर हमने स्क्वायर किया है तो 4 चक 16 चक 64 होता है, और 7 का भाग देते हैं तो रिमाइंडर 1 बचेगा। देख रहे हैं आप, यहाँ क्यूब किया है तो रिमाइंडर को भी क्यूब किया, जैसे 64 आया, 64 आया, 7 का भाग दिया तो रिमाइंडर कितना बच गया? 1 आ गया। बस यहीं रुक जाइए। हमने ये पता कर लिया कि देखो रिमाइंडर 1 देने वाली पावर कितनी है? 3 है। मतलब साइक्लिसिटी कितने की आ गई? पावर 3 की साइक्लिसिटी हुई, जिस पर हमें रिमाइंडर 1 बच रहा है। और रिमाइंडर 1 आपको मिल ही गया है, तो अब हम उस जो क्वेश्चन हमारा टफ था, जो बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन था, उसको हम रिमाइंडर 1 की फॉर्मेट में तोड़ते जाएंगे। कैसे तोड़ेंगे? अब ये 32 की पावर 16 है, अब हमें इतना तो पता चल गया 3 की पावर 3/7 पर रिमाइंडर 1 बचेगा। तो अगली जो 3 की पावर 3/7 पे फिर 1 बचेगा। मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इतने की जरूरत नहीं होगी वैसे आगे। 3 की पावर 3/7 पे फिर रिमाइंडर 1 बचेगा। 3 की पावर 3 पर 7 बटे फिर रिमाइंडर 1 बचेगा।
3 की पावर 3/7 पे फिर रिमाइंडर 1 बचेगा। इधर आपको समझ में आ ही गया होगा, थोड़ा सा साफ कर दे रहे हैं इधर से। अब कितना हो गया देखो, ये 3, 6, 9, 12 और 3 15, और अब बचा कितना 3/7। आपकी ऊपर पावर सारी हो गई 16 हो गई, 15 तो ऐसी हो गई और एक वो, तो पूरा 16 हो गया। अब मैंने देखा कि भाई यहाँ से मुझे रिमाइंडर कितना मिलेगा 1, यहाँ से भी 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 1, यहाँ कितना बचेगा 3/7। तो 3/7 हुआ, तो 3/7 में जब रिमाइंडर 7 का भाग, जब 7 का भाग 3 में देंगे तो रिमाइंडर ओबियसली कितना आएगा 3 आएगा। तो हमने क्या देखा कि इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम इस तरीके से कर पा रहे हैं। अब इसमें हमने पुराना मेथड नहीं लगाया था, मतलब हमने ऐसा नहीं किया था कि 32 को ऐसा तोड़ो कि 7 की फॉर्मेट में आ जाए, ये बहुत लेंदी हो जाता, क्योंकि उसमें साइक्लिसिटी निकालना टफ हो जाता। इस तरीके से आपने साइक्लिसिटी आसानी से निकाल ली, लेकिन ये हर क्वेश्चन में और बार बार नहीं निकालेंगे, इसीलिए किसी भी क्वेश्चन की साइक्लिसिटी निकालने के मेथड को ही टोशंट मेथड कहते हैं। अब मैं वो दिखाऊंगा कि आप डायरेक्ट साइक्लिसिटी कैसे निकालेंगे। अभी आपने साइक्लिसिटी सीक्वेंस से निकाली है, मतलब 1 by 1 स्टेप से करी है कि साइक्लिसिटी क्या है, पहले मैंने ये समझाया है। अभी एक बार मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ, थोड़ा नया टॉपिक है इसलिए आपको थोड़ा देर से समझ में आएगा। मैं एक बार और बताता हूँ, फिर मैं आपको डायरेक्ट टोशंट मेथड पर लेके चलूंगा। और टोशंट मेथड कुछ नहीं है, सिर्फ साइक्लिसिटी निकालने का एक तरीका है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, क्वेश्चन हमारा ये था कि 32 की पावर था हमारा 16 और भाग दे रहे थे हम 7 का। अब यहाँ पर हम तोड़ तोड़ के कर रहे थे कि भाई 32 की पावर 1 पर कितना रिमाइंडर आ रहा है 4, 32 की पावर 2 पर रिमाइंडर कितना मिलेगा, मैंने कहा जो संख्या पर अप्लाई करें वही रिमाइंडर पर कर दें, तो स्क्वायर करेंगे फिर 7 का भाग देंगे, तो 16/7 करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा बेटा 2 मिलेगा। अब 3 के लिए देखेंगे, क्योंकि हमें तो ये देखना है कि रिमाइंडर 1 कब आएगा आगे। अगर 3 पे भी नहीं आता तो और आगे चेक करते, तो इतना टाइम नहीं है ना हमारे पास, इसलिए टोशंट मेथड का यूज करना सिखाएंगे। तो अब यहाँ पर क्यूब करेंगे, तो 4 का क्यूब कर दो, 7 का भाग दे दो, तो कितना हुआ बेटा 64/7। तो रिमाइंडर यहाँ से कितना बचा 1 बच गया। बस यही चाहिए था हमें कि रिमाइंडर 1 कहाँ से आ रहा है। तो रिमाइंडर 1 हमारी कौन सी पावर पे आया है 32 की पावर 3 पर। अब 32 की पावर 3 के चक्र बनेंगे, तो हम ये देख ले रहे हैं कि भाग हमें सिर्फ इसकी जो साइक्लिसिटी है उसका भाग दे दो, क्योंकि 32 की पावर 3/7 पे तो हमें रिमाइंडर 1 बचना ही बचना है। तो 3 का भाग जितना चला जाए उसका तो रिमाइंडर बनाना ही है, बस जो एक्स्ट्रा पार्ट बचेगा वो हमें रिमाइंडर दे देगा। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे 3 का भाग देंगे, डायरेक्ट करने का तरीका देख लो आप। तो 32 में जब 16 में 3 का भाग देंगे तो एक रिमाइंडर बचेगा और नीचे 7 है ही, तो 32/7। हाँ अच्छा, पिछले में हमने कुछ गलती करी थी, शायद हम 3 की पावर 7 ले रहे थे, वो गलत था, 32 था ना हमारे पास, तो हमें तो ये लिखना था एक्चुअली 32। हाँ इसको चलो मैं एक्सप्लेन पूरा ही कर दे रहा हूँ। आप इसे क्या लिख सकते हैं 32/7, फिर 32/7, मैं शायद 3/7 लिख गया था पिछली बार, कोई नहीं, सिली मिस्टेक है। 32/7, अब बचा कितना 1/32 बचा। अब आप पावर काउंट कर लें पूरी है कि नहीं, पूरी है देखो, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15 और 1, 16, पूरी काउंट कर ली है हमने। और हमने यहाँ से ये देख भी लिया है कि इसमें 32 की पावर 3 से रिमाइंडर 1 मिल रहा है, तो यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा और यहाँ से 32/7 मिलेगा। अब 1 का कितना भी 1 मल्टीप्लाई करें वही आती है, तो 7 का भाग 32 में डायरेक्ट देंगे तो रिमाइंडर हमें 4 मिलेगा। तो अंततः हमारा आंसर क्या हुआ 4 हुआ। इससे पहले जब मैंने एक्सप्लेन किया था उसमें शायद मैं 3 लेके गया था, ठीक है कोई नहीं, ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन है, लेकिन आपको हर क्वेश्चन में ये सब नहीं करना होगा। क्यों नहीं करना होगा कि इतना हमारे पास टाइम नहीं है, मैंने सिर्फ आपको समझाया है कि ये साइक्लिसिटी का तरीका है। अब आप कहेंगे कि हर क्वेश्चन में साइक्लिसिटी हम निकालेंगे, तो ऐसे थोड़ी निकालेंगे हर बार, ऐसे 1 पावर फिर 2 पावर फिर 3 पावर। चलो यहाँ तो 3 पावर से आ भी गई है साइक्लिसिटी, मान लो किसी की 7 पावर पे आती तो आप 3 की पावर, 4 पावर, 5 पावर, 6 पावर, 7 पावर ऐसे चेक करेंगे। ऐसे चेक करने के बाद फिर उसे तोड़ेंगे, ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा। इसीलिए डायरेक्ट साइक्लिसिटी ज्ञात करने का जो मेथड होता है वही है टोशंट मेथड। और अब हम बात उसी की करेंगे कि टोशंट मेथड क्या है। अभी तो मैंने सिर्फ साइक्लिसिटी सिखाई है आपको। चलिए
अब आप ये जो हमने अभी पढ़ा था वो हमारे आपके काम का नहीं था, क्योंकि हमने साइक्लिसिटी जो सीखी है वो बहुत लेंदी तरीके से सीख ली। अब हम इसे शॉर्ट तरीके से सीखेंगे, साइक्लिसिटी निकाल लेंगे, फिर तो आप क्वेश्चन को आसानी। तो देखिए अभी हम थोड़ी देर पहले हमने बात कर ली कि कैसे साइक्लिसिटी, अलग अलग मेथड से हमने देखा कि इतना लेंदी मेथड हो रहा था साइक्लिसिटी निकालने का। तो साइक्लिसिटी जो निकाल रहे हो आप वो थोड़ा लेंदी इसलिए हो रहा है कि हम पावर को चेक कर रहे हैं, हर पावर को चेक कर रहे हैं। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जैसे अभी हमने 32 की पावर 3/7 पर रिमाइंडर 1 लाए थे हम, तो इसकी साइक्लिसिटी आप 3 कह रहे थे। तो क्या 32 की पावर 6/7 का भाग देंगे तो भी तो रिमाइंडर 1 ही आएगा, तो इसकी साइक्लिसिटी 6 हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 3 के जितने मल्टीपल होंगे वो सब इसकी साइक्लिसिटी में आएंगे, क्योंकि एक चक्कर हो गया, दूसरे चक्कर पर फिर रिमाइंडर 1 देगा, फिर तीसरे चक्कर पर फिर रिमाइंडर 1 देगा। तो इसका मतलब 3, 6, 9, 12, 15, 18 ऐसे सारी क्या होंगी, इसकी साइक्लिसिटी होंगी, इसके चक्र होंगे जिस पर आप रिमाइंडर 1 पाएंगे। यही काम टोशेंट मेथड करेगा। हो सकता है टोशेंट मेथड साइक्लिसिटी को बढ़ा करके दे देगा, लेकिन देगा साइक्लिसिटी। हो सकता है टोशेंट मेथड से हमें जो 3 आ रही है साइक्लिसिटी उसकी 6 आ जाए, हो सकता है ये भी हो सकता है 18 भी आ जाए, लेकिन आपको आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही मैं अब बात करने वाला हूं टोशेंट मेथड की। तो आप समझिए जरा टोशेंट मेथड को, क्या है टोशेंट मेथड, जरा जानो टोशेंट मेथड क्या है। टोशेंट मेथड कहता है कि अगर कोई संख्या है और उसकी पावर t लगी है और भाग आप डिवीजर d से दे रहे हैं, तो इस केस में हमारे पास जो रिमाइंडर बनेगा वो 1 बनेगा। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि a और d जो दो हैं, दोनों संख्याओं का HCF 1 होना चाहिए। मतलब ये रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए। दोनों संख्याओं के HCF क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। इसका मतलब सीधा सीधा है कि डिविडेंड और डिवीजर दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई होगी। अब यहां पर भी 2 कंडीशन बनेंगी आपकी। एक केस में तो डिवीजर प्राइम होगा और एक केस में डिवीजर कॉम्पोजिट होगा। मतलब एक केस में तो ये भाज्य होगा, एक में अभाज्य, और एक में क्या होगा, ये भाज्य होगा। अभी मैं पूरा इसका थ्योरी बता रहा हूँ, सिद्धांत बता रहा हूँ। तो आप समझ लीजिए कि किसी संख्या की पावर कुछ है और उसमें हम डिवीजर d से भाग दे रहे हैं, तो उसका रिमाइंडर 1 होगा। अब ये जो रिमाइंडर 1 होगा वो कौन सी पावर पे होगा, यही हमारा t निकालना होगा, और इसी को हम कहते हैं टोशेंट या इसकी साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी, अब साइक्लिसिटी क्या है, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर चुके थे साइक्लिसिटी की। साइक्लिसिटी किसी भी पावर, किसी भी संख्या की वो पावर है जिस पर हमें रिमाइंडर 1 मिल जाए। और साइक्लिसिटी किस फॉर्मेट में चलेगी, जैसे मान लो 3 है साइक्लिसिटी, तो 6 भी उसकी साइक्लिसिटी होगी, 12 भी होगी, 9 भी होगी, 18 भी होगी। तो उसके आगे की साइक्लिसिटी सारी उसके मल्टीपल होंगे। तो अब यहाँ पर हम साइक्लिसिटी निकालने वाले हैं। तो ऐसा अगर केस बन रहा है तो इसमें जो t है, जो साइक्लिसिटी है t डिवीजर d की, वो क्या होगी, वो p-1 होगी यदि भाजक या डिवीजर एक अभाज्य संख्या। याद रहे, इस चीज को आप लिख लो, बस क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आ जाएगा। बस ये थोड़ी सी 2-3 लाइन है, इनके लिख लो कि a और a की पावर t/d में रिमाइंडर 1 होगा जब t निकालना होगा, और t क्या होगा, p-1 होगा। मतलब जो भाजक है अगर वो प्राइम है तो उसमें से एक कम कर देंगे तो हमें वो टोशेंट मिल जाएगा, उसकी साइक्लिसिटी मिल जाएगी, और उससे भाग देने के बाद हमें रिमाइंडर नहीं मिलेगा। आप घबराए नहीं, आप लिख लें बस इसको, मैं अभी समझाऊंगा, क्वेश्चन से आप खुद करने वाले हैं। आप अपने आप क्वेश्चन करना सीख जाएंगे, ये बाधा है। चलिए लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो आप। टोशेंट मेथड इतना ही है, सिर्फ इतनी सी बात है टोशेंट मेथड। a की पावर t/d रिमाइंडर 1 देता है, जिसमें t जो है वो साइक्लिसिटी है, और t की साइक्लिसिटी निकालने का तरीका है प्राइम नंबर्स के लिए ये है और भाज्य के लिए अलग है। भाज्य के लिए मैं आगे बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। भाज्य के लिए अलग टोशेंट निकालता है और अभाज्य के लिए अलग निकालता है। तो अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ सीधा, क्वेश्चन से आपके ज़्यादा समझ में आएगा।
क्योंकि हमें क्वेश्चन ही सीखना है, थ्योरी नहीं लिखनी। अब क्वेश्चन देखो प्रूव भी हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था, कोई भी ले लो, मैं उसको दूसरे तरीके से भी प्रूव करके दिखा दूंगा। जैसे मैंने कहा 32 की पावर मान लो ले लिया 13, समझ रहे होंगे आप, और 32 की पावर 13 में 7 का भाग दे रहे हैं और वो पूछ रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम पुराने मेथड से नहीं कर सकते, मेथड्स थोड़े से ऑब्सलीट हैं क्योंकि वहाँ पर रिमाइंडर 1 की फॉर्मेट नहीं बन रही है, इसलिए अब हम टोशन मेथड का यूज करेंगे। टोशन मेथड कैसे लगता है, संख्या की कुछ पावर होनी चाहिए और डिवीजन होना चाहिए, तो रिमाइंडर क्या होगा 1। कब, जब t का मान हमें पता होगा। अब हमें यहां से t का मान निकालना है, तो देखिए टोशेंट t या साइक्लिसिटी, कुछ भी कह लो आप, साइक्लिसिटी कैसे निकलेगी, ये कैसी संख्या है, प्राइम है बेटा, और प्राइम नंबर के लिए टोशेंट क्या बताया था, 1 कम, तो भैया इसकी साइक्लिसिटी 6 हो गई। और ये साइक्लिसिटी हमें ये बता रही है कि अगर हम 32 की पावर 6 लगाएंगे और उसमें 7 का भाग देंगे तो हमें रिमाइंडर 1 मिलेगा। इसका सीधा सीधा मतलब है ये। इस टोशेंट 6 का मतलब ये है सीधा सीधा कि अगर हम 32 की पावर 6 लगाएंगे और उसमें 7 का भाग देंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। ये हमें साइक्लिसिटी से ने बता दिया। अब हम क्या करेंगे कि 6 का भाग यहाँ पर चेक करके देखेंगे, तो 32, अब देखो 6 का भाग 13 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 6 दूनी 12, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। जो रिमाइंडर बचेगा उसकी वजह से हमें रिमाइंडर मिलेगा। क्यों, क्योंकि 32 की पावर 6, अगली 32 की पावर 6, उन पे तो रिमाइंडर 1 मिलने वाला ही है, ये बता रहा है हमें। तो जो एक्स्ट्रा है उसकी वजह से रिमाइंडर 1 मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा। तो 32 की पावर कितना रिमाइंडर लूंगा मैं, 1 लूंगा, क्योंकि 6 का भाग 13 में देंगे तो 1 ही रिमाइंडर आएगा। अब हम भाग देंगे कितने से बीच में, नीचे 7 से, क्योंकि 7 ही है। अब 32/7, तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 4। यही हमारा आंसर होगा। ये आपने टोशेंट मेथड से क्वेश्चन सीखा है और क्वेश्चन में कुछ है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें टोशेंट निकालना होता है और टोशेंट 2 प्रकार के होंगे, एक तो भाज्य के लिए अलग होगा और अभाज्य के लिए अलग होगा। हालांकि मैं आपको अगला इसका जो मेथड है वो पूरा जनरल बताने वाला हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्मेट बताने वाला हूँ, जिससे आप भाज्य और अभाज्य दोनों के लिए निकाल सकते हैं। तो अभी आपने सिर्फ ये सीखा कि डिवीजन अगर हमारा अभाज्य है तो टोशेंट उसका p-1 होने के नाते 6 होगा, और उस टोशेंट मतलब उस साइक्लिसिटी का भाग हम कहाँ देंगे, पावर में। पावर में 6 का भाग देने पर हमें कितना रिमाइंडर मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो उस पावर को हम रिमाइंडर पर उस रिमाइंडर को हम बेस पर लगाएंगे और फिर रिमाइंडर ज्ञात कर लेंगे। क्यों, क्या हुआ कि ये जो 32 की पावर 13 थी वो टूट करके 32 की पावर 1 में आ गई, तो ये हमें इजी हो गया, कैलकुलेटिवली इजी हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि हमने 32 की पावर 6 जिनसे हमें रिमाइंडर 1 मिलने ही वाला था उनको साइड में लगा दिया, तो उनके बाद जो बच रहा है उसकी वजह से देख रहे हैं हम रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो इसकी वजह से हमारा 4 रिमाइंडर आया। इसलिए आंसर फाइनली क्या हुआ, 4 हुआ। आप लिख सकते हैं, नोट कर लें, देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अभी हम इसके और क्वेश्चन करने वाले हैं जिससे हम प्रैक्टिस में आ जाएंगे। लिख लो इसको आप। चलिए कुछ क्वेश्चन और देख ले रहे हैं इसी के। तो अब हमारे दिमाग में सिर्फ इतनी बात रहेगी, अभी तक जो हमने पढ़ा वो हमने एक्सप्लेन किया था, चीज़ हमें पता होनी चाहिए ऐसा हो क्यों रहा है, हम t-1 क्यों निकाल रहे हैं, p-1 क्यों कर रहे हैं, है ना, उसके रिमाइंडर 1 क्यों ले रहे हैं, तो वो चीज़ हमने सीख ली, एक्सप्लेन कर दिया था। लेकिन अब हमारे दिमाग में सिर्फ क्वेश्चन करना आना चाहिए, और क्वेश्चन करना आप सीख चुके हैं। देखिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ एक और, तो देखो जनरली इन चीज़ों को सीरियसली लो, बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, आप सीख पाएंगे, ये गारंटी है। मैं क्वेश्चन लेता हूँ एक, मान लो हमने ले लिया, मान लो 2 की पावर 31/5, ये ले लिया मैंने, समझना बात को। और इसमें रिमाइंडर हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा। मैं टोशन मेथड को यूज करके बता रहा हूँ। देखो टोशन मेथड से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अब इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो हमने पुराना जो मेथड सीखा हुआ है उससे भी कर सकते हैं। उससे कैसे करेंगे, उससे हम ऐसे करेंगे कि ये 5 को
2 में भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा और एक रिमाइंडर -3 बचेगा। दोनों ही हमारे काम के नहीं है, क्योंकि हम 2 की पावर 31 करेंगे तो भी टफ है और -3 की पावर 31 करेंगे तो भी टफ है। तो हमारे काम का नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को ऐसा तोड़ो जो 5 के आसपास आ जाए। तो वो हम जानते हैं कि 2 की पावर 2 में टूट जाएगा तो 4 आ जाएगा, तो हम इसको 2 की पावर 2 में तोड़ लेंगे। अब ऊपर कहाँ बचेगा, 15 तोड़ देंगे हम, 15 दूनी 30 पावर हो गई कवर। अब बची कौन सी पावर, 1 पावर बची, 2 की पावर 1 ले ली और नीचे क्या है, 5 है। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 की पावर 15, 2 की पावर 1 चल रहा है, 5 का भाग दे दो। अब 5 का भाग इसमें देंगे बेटा, तो 4 में भाग देने पर 5 एकन 5 की वजह से -1 रिमाइंडर आएगा। नेगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट है जो हम पहले बात कर चुके हैं। तो -1 रिमाइंडर आ रहा है, तो इसकी पावर -1 की पावर 15 लगाएंगे और इधर 2 चल रहा है। अब हम जानते हैं इस बात को कि बस जब हम भाग दे रहे होते हैं तो जब हम रिमाइंडर माइनस में हो और पावर क्या लगी हो, विषम, तो हमें -1 देगा और इधर 2 है तो ये -2 आया। लेकिन समस्या ये खड़ी हो गई कि ये माइनस में नहीं आना चाहिए रिमाइंडर। जब रिमाइंडर माइनस में आता है तो डिवीजर में से उसे घटा दिया जाता है, तो यहाँ पर 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब आप समझ भी गए होंगे कि ये हमारा पुराना कॉन्सेप्ट है जो हम इससे पहली वाली वीडियो में कर रहे थे, और ये भी थोड़ा सा लेंदी दिख रहा है। अब हम इसे टोशेंट मेथड से कितनी आसानी से कर पाएंगे ये आप देखने को मिलेगा। देखिए, हमने कहा 2 की पावर 31 की बटे 5 है, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि बेटा डिवीजर प्राइम है कि कॉम्पोजिट है, मतलब भाज्य है कि अभाज्य है। हमने कहा कि भाई अभाज्य है। ध्यान से देखना बस, ये हमारे मतलब का है। अभी तक जो हमने पढ़ा वो एक्सप्लेनेशन था, मतलब का ये है। क्वेश्चन करने का तरीका हम यहाँ से सीख रहे हैं। हमने देखा कि भाई अभाज्य है, अभाज्य है तो उसका टोशेंट क्या होना चाहिए, p-1 होना चाहिए। तो p-1 होगा तो 5 में से 1 गया तो 4 हमारा क्या बन जाएगा बेटा, टोशेंट। अब जो 4 पावर है, जो 4 आया है, क्या है, टोशेंट भी कह सकता हूँ मैं इसको और साइक्लिसिटी भी कह सकता हूँ। तो ये इसकी साइक्लिसिटी है। अब इस साइक्लिसिटी का भाग कहाँ देंगे हम, पावर में। हम ये देखेंगे कि 2 की पावर 31 में ऐसे कितने चक्र बन जाएंगे। तो 31 में भाग दे देंगे 4 का, तो 4 7 28, 7 चक्र बनेंगे। और 7 चक्र बनने के बाद बचेगा कितना, 3। तो हम सिर्फ उसकी बात करेंगे जो हम पे बच रहा है। 7 चौके 28, तो 3 बचेगा। और नीचे क्या चल रहा है बेटा तुम्हारा, 5 चल रहा है। अब 2 की पावर 3 करेंगे तो क्या होता है, 8, और 5 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आया, 3। और पहला कितना आ रहा था, 3 आ रहा था। प्रूफ भी हो गया कि ये मेथड वाकई में एक तो शॉर्ट है और एक एग्जैक्ट है। कंफर्म मेथड है कि हाँ, इससे आंसर गलत नहीं आ सकता। और शॉर्ट भी है, आप देख रहे हैं उसमें तोड़ना पड़ रहा था, पता भी नहीं चल पा रहा था। कई बार तोड़ने की कंडीशन में भी नहीं आ पाएंगे आप। और इसमें तो सीधा सीधा टोशेंट हमें यहाँ से मिलेगा, उस टोशेंट का भाग देना है पावर में, और पावर में भाग देने के बाद जो शेष बच जाए उसमें भाग दे के रिमाइंडर निकाल लेंगे। ये आप सीख गए होंगे। अभी 1-2 क्वेश्चन और करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस में आ जाएगा, तभी आप इसे और अच्छे से कर पाएंगे। देखो, मैथ जो है वो करने से सीखा जाता है। ये जीएस की तरह नहीं है या फिर किसी हिंदी की तरह नहीं है। मैं उन सब्जेक्ट्स की कमजोरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि उनमें क्या है कि याद कर सकते हैं आप चीज़ों को रिवाइज करके उन्हें अपने दिमाग में बिठा सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन जो मैथ के होते हैं वो हाथ से करने ही होते हैं। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन हाथ से कर लेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, उतना ज़्यादा आप मैथ में माहिर हो जाएंगे। तो इसलिए 1-2 क्वेश्चन और देख लो। चलिए ले रहे हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूं 37 की पावर 61 अपॉन 11, हम इसकी बात कर रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें कोई सिस्टम बन नहीं रहा। मैं इधर ले रहा हूं, आप लिख लें इसको, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ले लिया भी होगा। चलिए, मैं अब इसकी बात कर रहा हूं कि क्वेश्चन कितना भी टफ आ जाए आप छोड़ नहीं सकते इस टाइप के क्वेश्चन। और ये गारंटी है कि ये 2-3 नंबर के पक्का क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में। तो यहाँ पर हम भाग दे रहे हैं मान लो 11 से। और देखो, ये क्वेश्चन सब एग्जाम्स के लिए टारगेटेड है। जैसे एसएससी है, सीजीएल है, एसएससी में सीजीएल है, सीएचएसएल है, यूपीएसआई, आपका यूपीटेट, सीटेट और एसटेट में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और इसीलिए इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, समझना बहुत जरूरी है, और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो,
हमने देखा कि ये क्या है, अभाज्य है। अब तो आपको सिर्फ इतना चेक करना है, डिवीजर अभाज्य है क्या, हाँ है, तो टोशेंट क्या होना चाहिए, p-1 होना चाहिए, मतलब 10 होना चाहिए। अब टोशेंट मतलब साइक्लिसिटी 10 आ गई, तो 10 का भाग सीधा कहाँ देंगे, 61 में। कितनी बार जाएगा, हमें मतलब नहीं कितनी बार जाए, लेकिन हमें तो देखना शेष कितना बचेगा। तो 10 का 6 बार चला जाएगा तो शेष 1 बचेगा। अब 1 बचेगा तो उसे हमने अप्लाई कर दिया। तो 7 ये 37 में 11 का भाग देंगे तो बेटा 11 से 3 बार 33 चला जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 ही तो बचेगा। हो गया। तो आपने ये टोशेंट मेथड के वो क्वेश्चन किए जिसमें डिवीजर क्या है, एक अभाज्य संख्या है, प्राइम है, लेकिन जब कंपोजिट होगा तो उसके लिए कैसे करेंगे वो और देख लो। कंपोजिट में देख लो बस एक बार, और इसके आगे की जो प्रैक्टिस हम अगली वीडियो में करेंगे क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। पहले आप धीरे धीरे सीखो। हम अभी तक हमने सीखा टोशेंट मेथड का वो भाग जिसमें डिवीजर क्या था, अभाज्य था, लेकिन टोशेंट मेथड के ही वो क्वेश्चंस जिसमें कंपोजिट हो जाए डिवीजर, मतलब भाज्य जो है, सॉरी जो भाजक है वो भाज्य हो जाए, जो डिवीजर है वो कंपोजिट हो जाए, उसके देखो। तो इसके मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही ले ले रहा हूँ, फिर मैं आपको समझा दूंगा साइड में। जैसे मैं कह रहा हूँ कि 7 की पावर 960 और भाग दे रहे हैं हम, मान लो 12 से भाग दे रहे हैं। अब 12 से आप भाग देंगे तो क्लियर है कि 12 कैसी संख्या है बेटा, कंपोजिट है। कैसी है, भाज्य है। अब ये इसमें टोशेंट कैसे निकालें, अब इसका टोशेंट 11 नहीं होगा। आप सोच रहे हो कि 12 में से 1 गया तो 11 हो जाए, वो केवल प्राइम नंबर्स के लिए है, ये प्राइम नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होगा वो चीज सीख लो। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये मानक है एकदम, ये जनरल फॉर्म है किसका, टोशेंट निकालने का। टी अगर किसी का निकालना है किसी भी संख्या का, तो जो संख्या है वो लिखेंगे। अच्छा, और जो संख्या है ना उसे पहले x की पावर x इंटू बी की पावर y में लिखना पड़ेगा। मतलब फॉर्मेट कौन सी होनी चाहिए उसकी, फैक्टर फॉर्मेट। अब यहां पर आप अप्लाई करना सीख जाएंगे, 1 - 1/b। अब 12 है, मुझे 12 का टोशेंट निकालना है, ठीक है। मैं साइड में टोशेंट निकालना सिखा रहा हूं आपको। यहां 12 ले लिया। अच्छा, पहले तो आप 12 के फैक्टर करो। 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, पावर में ले लिया। अब टोशेंट निकालो, कैसे निकलेगा, 12 ले लिया, 1 - 1/2, 1 - 1/3। क्यों, हमारे बेस जो है वो यही है, 2 बेस है, यहाँ से 3 बेस है। अगर और होता ना 5 तो एक और ले लेते आगे, फिर हम उसे क्या लिखते, 1 - 1/c लिख सकते थे। और होता तो 1 - 1/d लिख सकते थे। वो तो जितने फैक्टर होंगे उतने ही हम आगे बढ़ते जाएंगे और इसका टोशेंट उसी मेथड से निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने यहाँ 12 लिखा, यहाँ 1 - 1.2 लिखा क्योंकि 2 था, 1 - 1.3 लिखा क्योंकि 3 था। अब इसे कैलकुलेट कर लो, 12 यहाँ से कितना मिलेगा, 1/2, यहाँ से कितना मिलेगा, 2/3, 2 से 2 कटा, 3 से 4 कटा। ये इजी है, समझ में भी आ गया होगा। तो हमने फाइनली टोशेंट कितना निकाल लिया, 4 निकाल लिया। अब टोशेंट का भाग देते हैं, आप जानते हो आगे का प्रोसेस, कि यहाँ पर कुछ छोटी संख्या ले लो, बाद में देख लेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन भी कर लेंगे। पहले आप इजीली समझ लो इसको। मान लो 37 ले रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। लेकिन हमें 9 बार से मतलब नहीं है, हमें देखना रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। 4 का भाग 37 में देंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। अब 1 रिमाइंडर बचेगा, बटे क्या चल रहा है, 12। तो ये बेटा 7 की पावर 1 है तो 7 ही होगा, और 12 का भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। आंसर क्या हुआ, 7 हो गया। ये क्वेश्चन वो था जिसमें आपने क्या किया, जिसमें कॉम्पोजिट नंबर होगा। तो ये चीज जरूर लिख लेना आप, ये वाली, कि जब हमारे पास कॉम्पोजिट डिवीजर होगा तो टोशेंट कैसे निकालेंगे। समझ में आ रहा होगा। और मैं आपको ये भी दिखा दे रहा हूं कि देखो इसमें जब ये पहले आप लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसको या लिख लो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, लिख भी लिया होगा।
चलिए मैं इस फॉर्मूले को लास्ट एक बार दिखा रहा हूँ आपको कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जब टेस्ट टोशन निकालना होता है तो आप क्या करते हैं। लेकिन यहाँ पर Q की फॉर्मेट ये होगी वो a b की पावर बाई ऐसी फॉर्मेट में ले आएंगे आप, जब जाके आप टोशन निकालेंगे। और टोशन निकालने के बाद तो कुछ क्वेश्चन में बचता ही नहीं है, पावर में भाग दो, रिमाइंडर को अप्लाई करो। तो ये टोशन निकालने का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये सब में काम करेगा। अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि प्राइम नंबर के लिए अगर मुझे निकालना है तो प्राइम नंबर p है, अब टोशन निकालना है हमें, तो p के तो कोई फैक्टर नहीं कटेंगे तो p ही लेना पड़ेगा, क्योंकि p जो होगा उसको तुम क्या लिखोगे, p इंटू 1 लिखोगे। तो p के तो कोई फैक्टर नहीं हुए तो p ही लिखेंगे, तो 1 माइनस 1/p लेंगे यहाँ, क्योंकि आपके पास फैक्टर ही अकेला p है। अब यहाँ पर p लिखेंगे, अब p माइनस 1 आ जाएगा यहाँ और बटे p होगा। देखो आप ये भिन्न है, ये फ्रैक्शन सॉल्व किया है बस मैंने, p माइनस 1 अपॉन p और p से p कट गया, तो बेटा क्या निकला, p माइनस 1। अब प्रूफ भी हो गया कि इससे पहले मैं यही कह रहा था कि अगर क्वेश्चन में प्राइम नंबर हो डिवीजन तो उसका टोशन p माइनस 1 आया, तो आया कहाँ से, आया यहाँ से। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, तो आप समझ गए होंगे। मैं आज की वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा न्यू टॉपिक पढ़ रहे हैं आप, तो इस पर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं और क्वेश्चन कराऊंगा तो ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी और आपके समझ में भी कम आ पाएगा। मैं इसके सारे क्वेश्चन टफ और बहुत ही लेंदी क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा संख्या में क्वेश्चन अगली वीडियो में कराने वाला हूँ, मतलब प्रैक्टिस करेंगे हम टोशन मेथड की अगली वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही कर रहे हैं, आप इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो और इसको थोड़ा सा रिवाइज करो घर जाके, और घर पे तो हो ही आप, तो आप इसे रिवाइज करें और इसकी प्रैक्टिस हम अगली वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।